भारत के शहर मेरठ में एक खातून ने अपने लवर के साथ मिलकर अपने शौहर को बेदर्दी से छुरियों के वार से कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उन दोनों ने उसके 15 टुकड़े करके उसे ड्रम में डाल दिया और उस ड्रम को उसके बाद उन्होंने सीमेंट से भर दिया। इतनी खौफनाक हरकत करने के बाद ये दोनों छुट्टियां मनाने के लिए शहर से बाहर चले गए और उन्होंने इसकी सोशल मीडिया में वीडियो भी अपलोड की। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक बीवी ने अपने शौहर को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया था? आइए आज के केस के बारे में बात करते हैं, जो आजकल इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काफ़ी वायरल है और इस केस ने शादी जैसे पाक रिश्ते पर बेवफाई की कालक लगा दी। इस लड़की का नाम मुस्कान रस्तोगी है। ये उत्तर प्रदेश मेरठ सिटी में पैदा हुई। मुस्कान के पेरेंट्स के मुताबिक मुस्कान बचपन से ही बहुत एक्टिव लड़की थी और उनके दरमियान बहुत ही प्यार भरा रिश्ता था। मुस्कान ने 8th स्टैंडर्ड तक मेरठ के ही एक स्कूल से तालीम हासिल की थी। 8वीं क्लास के बाद मुस्कान ये स्कूल छोड़कर कोई और स्कूल चली जाती है। मुस्कान की 8th स्टैंडर्ड की एजुकेशन के दौरान साहिल शुक्ला भी इसी स्कूल में पढ़ता था। ये दोनों एक दूसरे को जानते ज़रूर थे, लेकिन स्कूल के दौरान इन दोनों की आपस में कभी भी बात नहीं हुई। 8th स्टैंडर्ड में स्कूल छोड़ने के बाद मुस्कान की ज़िंदगी में काफ़ी अप एंड डाउन्स आए। मतलब मुस्कान का एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही वो कोई एम्बिशियस लड़की थी, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता वो डिप्रेशन की तरफ जा रही थी। स्कूल छोड़ने की वजह से उसके पुराने दोस्त उससे दूर हो गए थे और अब इसके पास कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिसके साथ वो अपनी परेशानी शेयर कर पाए। मुस्कान के इस डिफ़िकल्ट फेस में मुस्कान की मुलाकात सौरभ राजपूत से हुई। सौरभ अपनी फैमिली के साथ मेरठ ही रहता था। सौरभ लंदन में मर्चेंट नेवी ऑफिसर था, लेकिन जब बाद में ये केस सामने आया तो पता चला कि सौरभ लंदन में एक बेकरी में काम करता था। इनकी मर्चेंट नेवी की जॉब छूट गई थी तो सौरभ है वो बेकरी में काम करता था, लंदन की एक बेकरी में काम करता, तो पैसे की तंगी चल रही। सौरभ और मुस्कान की जब पहली मुलाकात हुई तो सौरभ को मुस्कान पहली नज़र में प्यारी लग गई। आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों के दरमियान कनेक्शन काफ़ी गहरा होता चला गया और एक वक्त ऐसा आया कि वो दोनों एक लम्हा भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे और इस तरह दोनों ने शादी करने का फ़ैसला किया। जब उन दोनों ने शादी के लिए अपने अपने पेरेंट्स से बात की तो दोनों फैमिलीज़ इस शादी के ख़िलाफ़ थे। उन दोनों ने अपने पेरेंट्स को काफ़ी समझाया, लेकिन वो दोनों नहीं माने और इस तरह उन दोनों ने अपनी फैमिलीज़ के अगेंस्ट जाकर 2016 में शादी कर ली और वो दोनों मेरठ के एक किराए के कमरे में रहने लगे। सौरभ को मुस्कान से इतना प्यार था कि वो अपनी लंदन वाली जॉब छोड़कर काफ़ी महीने मुस्कान के साथ ही वहाँ रहता था। शुरुआत में तो दोनों का रिश्ता बहुत ही गहरा था। ये दोनों आपस में काफ़ी प्यार करते थे। अब सौरभ को भी कुछ महीनों के बाद अपने काम के लिए लंदन वापस जाना पड़ता था, लेकिन वो थोड़ी देर बाद मुस्कान से मिलने वापस ज़रूर आता था। इसी अरसे में उन दोनों की एक बेटी हो गई। बेटी होने से दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो गया और सौरभ अब मुस्कान को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। कुछ अरसे के बाद इन दोनों के दरमियान झगड़े काफ़ी होने लगे। कुछ सोर्सेज के मुताबिक मुस्कान को पता चल गया था कि सौरभ एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर नहीं है, बल्कि वो कोई और ही काम करता है। इंडियन मीडिया के मुताबिक सौरभ एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर तो था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से उसने ये जॉब छोड़ दी थी और वो अब एक बेकरी में लंदन में काम करने लगा था। लेकिन मुस्कान को लगा कि सौरभ ने उससे झूठ बोला है और इसी वजह से उन दोनों के दरमियान काफ़ी झगड़े होने लगे। उन दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी अब तक। इसी दौरान 2019 में मुस्कान को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए मैसेज आया। ये ग्रुप उसके मेरठ वाले स्कूल के एलुमनी ने बनाया था। इसी ग्रुप में साहिल शुक्ला भी था। मुस्कान ने जब साहिल शुक्ला को देखा तो मुस्कान ने उसको फ़ौरन पहचान लिया। सबसे पहले साहिल ने मुस्कान को मैसेज किया था। मुस्कान ने फ़ौरन उसके मैसेज का जवाब दिया। अभी तक मुस्कान को ऐसा लग रहा था कि सौरभ ने उसे धोखा दिया है और मुस्कान के मुताबिक उसे कुछ चाहिए था जो उसकी परेशानी को देखे और उसका साथ दे। अगर हम इसको सम अप करें तो साहिल मुस्कान के लिए एक एस्केप था। अब इन दोनों की व्हाट्सएप पर काफ़ी चैट्स होने लगी और वक्त गुजरने के साथ साथ इन दोनों ने आपस में मिलने का एक प्लान बनाया। ये दोनों अब एक दूसरे से बार बार मिलने लगे थे और इन दोनों को आपस में प्यार हो गया। मुस्कान ने शादीशुदा होने के बावजूद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला लिया। सौरभ चूँकि लंदन होता था तो मुस्कान अपनी बेटी के साथ अकेले कमरे में रहती थी। साहिल शुक्ला एक ड्रग एडिक्ट था। वो गांजा काफ़ी पीता था। जब साहिल और मुस्कान का रिलेशन काफ़ी गहरा हो गया तो साहिल ने मुस्कान को भी इस आदत में लगा दिया। नशा मेरी बेटी को उसी ने शुरू करवाया है।
उसे अकेला देख के उसने नशे देने शुरू करे और उसका माइंड अपसेट है पूरी तरह से। मेरी बेटी का भी और उस लड़के का भी सही नहीं है। इसी अपनी ड्रग की आदत की वजह से मुस्कान अपने इन लॉज और अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती थी। इन सब ने मुस्कान को काफ़ी समझाया कि तुम्हारी बेटी अभी छोटी है, तुम हमारे साथ रहो, लेकिन मुस्कान ने इन सब को साफ मना कर दिया। अब साहिल बार बार मुस्कान के घर आया जाया करता था। जब मुस्कान के मालिक मकान ने देखा कि एक लड़का सौरभ की गैर मौजूदगी में उसके घर में बार बार आया जाया करता है और कभी कभी तो रात रात भर भी रहता था, तो उसने ये सब कुछ सौरभ को बता दिया। सौरभ ने जब इसके बारे में मुस्कान से पूछा तो उन दोनों के दरमियान काफ़ी झगड़ा हुआ। इसके बाद सौरभ ने ये सब बातें अपनी सास को बताईं। मुस्कान की माँ जब ये सारी चीज़ें पता करने के लिए मुस्कान के घर गई तो मुस्कान ने दरवाज़ा तक नहीं खोला। मुस्कान ने अपनी माँ से कहा कि सौरभ उस पर शक करता है और मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, आप जो मर्ज़ी समझ लें। कुछ दिनों के बाद मुस्कान और सौरभ का आपस में पैचअप हो जाता है और दोनों के दरमियान ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं। इसके बाद साहिल थोड़ा सा डर जाता है और साहिल मुस्कान को शादी करने के लिए प्रपोज़ कर देता है। साहिल शुक्ला शुरू से ही एक ड्रग एडिक्ट था। वो गांजा काफ़ी पिया करता था। इसके साथ साहिल काला जादू और शैतान पर भी यकीन करता था। पुलिस को उसके घर से काला जादू और कोई रिचुअल का सामान भी मिला था। साहिल के मुताबिक वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। जब उसकी माँ की डेथ हुई तो उसके बाद ही उसने ड्रग लेना स्टार्ट कर दी। जब साहिल ने मुस्कान को प्रपोज़ किया तो मुस्कान के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना साहिल के साथ मिलकर ही अपने शौहर को कत्ल कर दिया जाए। मुस्कान जानती थी कि साहिल अपनी माँ से काफ़ी प्यार करता है। मुस्कान ने स्नैपचैट पर साहिल की माँ के नाम से एक आईडी बनाई और वो साहिल से बात करने लगी। उसने साहिल को यकीन तक दिला दिया था कि वो अपनी माँ से ही बात कर रहा है। ये सोचना काफ़ी मुश्किल है कि एक आदमी कैसे यकीन कर सकता है। साहिल एक ड्रग एडिक्ट था और अपनी माँ से भी प्यार करता था। इन दोनों चीज़ों ने शायद उसे ट्रिगर किया हो और उसने मान लिया हो कि ये उसकी माँ ही बात कर रही है। जब मुस्कान ने साहिल को यकीन दिला दिया था कि वो अपनी माँ से ही बात कर रहा है तो मुस्कान ने अपने प्लान को आगे बढ़ाया। मुस्कान ने साहिल की माँ बनकर साहिल को मैसेज किया कि मुस्कान ही तुम्हारे लिए एक बेस्ट लड़की है, लेकिन मुस्कान से शादी करने के लिए तुम्हें उसके शौहर को कत्ल करना होगा। अब उन दोनों ने मिलकर सौरभ को मारने का प्लान बना लिया था। 22 फरवरी को मुस्कान ने एक दुकान से 800 रुपये की 2 छुरियाँ लीं। उसने दुकान वाले से कहा कि उसने चिकन काटना है। इसके बाद मुस्कान एक डॉक्टर के पास गई और वहाँ पर उसने एंग्जाइटी का झूठा ड्रामा किया और नींद की गोलियां प्रिस्क्राइब करने के लिए डॉक्टर को कहा। उन दोनों का प्लान ये था कि सौरभ को नींद की गोलियां देकर उसको सुला दिया जाए और इसके बाद उसको कत्ल किया जाए। मुस्कान ने सौरभ को मारने का पहला अटैम्प्ट 25 फरवरी को किया था। मुस्कान ने वो नींद की गोली सौरभ को एक ड्रिंक में डाल कर दी थी, लेकिन सौरभ ने वो ड्रिंक पी ही नहीं थी, जिसकी वजह से मुस्कान का ये सारा प्लान फ्लॉप हो गया था। पहली अटैम्प्ट फेल होने के बाद मुस्कान को शर्म बिल्कुल भी नहीं आई और उसने 3 मार्च को दोबारा सौरभ को मारने की ट्राई की। 3 मार्च को सौरभ अपनी मां के घर से लौकी के कोफ्ते लेकर आया था। मुस्कान ने खाना गर्म करते हुए ये नींद की गोलियां इस खाने में डाल दी और इस बार सौरभ ने ये खाना खा लिया। ये खाना खाने के बाद सौरभ गहरी नींद में चला गया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को अपने घर बुलाया। इसके बाद मुस्कान ने अपने शौहर को चाकू के वार से कत्ल कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सौरभ को कत्ल करने के बाद साहिल सौरभ का सर और उसकी रिस्ट काट कर अपने घर ले गया था। साहिल उस पर काला जादू करना चाहता था, लेकिन साहिल को पता नहीं क्या हुआ, वो ये सर और रिस्ट लेकर दोबारा मुस्कान के घर आ गया। इसके बाद उन दोनों ने लाश को छुपाने के बारे में सोचा। उन दोनों ने लाश के 15 टुकड़े किए, लेकिन पहले तो उन्होंने ये सोचा था कि इन सारे पार्ट्स को पॉलीथीन बैग में डालकर कहीं फेंक आएंगे, लेकिन उन्हें ये प्लान काफ़ी रिस्की लगा। इसके बाद उन्होंने एक नया प्लान बनाया। उन्होंने पानी रखने वाला एक ब्लू ड्रम ख़रीदा और उन्होंने उसकी बॉडी को उसमें डालकर ऊपर सीमेंट डाल दिया। इतनी खौफनाक हरकत करने के बाद ये दोनों 5 मार्च को शिमला छुट्टी मनाने चले गए थे। शिमला जाते हुए मुस्कान ने सौरभ का फ़ोन भी अपने पास रख लिया था। 6 मार्च को मुस्कान ने सौरभ के फ़ोन से सौरभ की बहन चिंकी को मैसेज किया और उससे पूछा कि क्या वो होली मेरठ में मनाएंगे। जब चिंकी ने हाँ कहा तो मुस्कान ने मैसेज किया कि वो होली मनाने के लिए मेरठ से बाहर गए हैं और वो फेस्टिवल के बाद ही आएंगी। इसके बाद चिंकी ने सौरभ के फ़ोन पर काफ़ी मैसेजेस किए और कॉल्स तक की, लेकिन मुस्कान ने कोई कॉल रिसीव नहीं की। 18 मार्च 2025 मुस्कान अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल करती है और वो इस कॉल के दौरान काफ़ी रो रही होती है।
मुस्कान के पेरेंट्स फ़ौरन मुस्कान को उसके घर आने का कहते हैं। जब मुस्कान अपने पेरेंट्स के घर जाती है तो मुस्कान काफ़ी रो रही होती है। उसके पेरेंट्स जब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, तब मुस्कान बताती है कि उसके शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुस्कान ने अपने पेरेंट्स को बताया कि उसके इन लॉज ने सौरभ को उसके सामने ही कत्ल किया है। मुस्कान के पेरेंट्स काफ़ी हैरान हुए। उन्होंने मुस्कान से जब पूछा कि जब वो ऐसा कर रहे थे तुमने चीखो पुकार क्यों नहीं की, तुमने पहले ही लोगों को क्यों नहीं बताया। अपने पेरेंट्स के इन सवालों का मुस्कान के पास कोई जवाब नहीं था। मुस्कान के पेरेंट्स ने इस बात को छुपाने की बजाय उन्होंने मुस्कान से कहा कि अभी हम पुलिस स्टेशन चलते हैं और तुम पुलिस के सामने ये सारी बात बताओ। मुस्कान के पेरेंट्स और मुस्कान ये तीनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचते हुए मुस्कान को पता नहीं क्या होता है। मुस्कान पुलिस के सामने सब कुछ सच सच बता देती है। अभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी तक सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन मीडिया में है। मुस्कान ने सौरभ को मारने से पहले अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा। मुस्कान अगर चाहती तो सौरभ से डिवोर्स लेकर साहिल से शादी कर सकती थी, लेकिन उसने ये नहीं किया। लेकिन इस केस में सबसे बड़ा किरदार मुस्कान के पेरेंट्स का है। मुस्कान के पेरेंट्स ने अपनी बेटी के जुर्म छुपाने की बजाय वो खुद उसे पुलिस स्टेशन लेकर गए थे।